बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, जगह का इंतखाब आप कर लें, इमरान खान साहब से करवा लें। बनी गाला या जमान पार्क, अपनी चॉइस बता दें। इमरान खान साहब को अगले 1 घंटे के अंदर रिहा कर सकते हैं। इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों अलीमा खान को अहम तरीन शख्सियत का पैगाम पहुंचा दिया गया और बिलाखिर 18 अगस्त की रात, 18 और 19 अगस्त की दरमियानी रात, 18 अगस्त की शब और 19 अगस्त की सुबह मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात, जिनके मुताबिक ताकतवर हलकों के तर्जुमान ने इमरान खान के साहबजादों को, अलीमा खान को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि इमरान खान की रिहाई अगले 1 घंटे के अंदर मुमकिन है। जगह का इंतखाब आप करें, आपको सिर्फ एक काम करना है। वो काम क्या है? 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी आज इमरान खान साहब की 9 मई के 8 केसेस के अंदर जमानतों की समाअत का भी दिन है और कहा यह जा रहा था कि एक माफ़ी पे मौकूफ़ है घर भर की रौनक। गुज़श्ता 72 घंटों में बिलाशुबा इमरान खान साहब को मुसलसल 3 पैगामात भिजवाए गए और अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल आ चुका। इमरान खान साहब को इस हवाले से पैगाम पहुंचा दिया गया कि अमेरिका और बरतानिया और इसके साथ साथ सऊदी अरब इस अहम तरीन मामले के ऊपर ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। और चौधरी निसार, जिन्होंने इस सारे मामले के अंदर अहम तरीन किरदार अदा किया, शहबाज शरीफ साहब से होने वाली उनकी मुलाकात के बाद अब चौधरी निसार का पैगाम बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों बरास्ता लंदन वाया लंदन, चौधरी निसार साहब के लंदन के अंदर भी रवाबित हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी फैमिली भी लंदन सेटल है। उन तक पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब के साहबजादों तक। इसी तरह लाहौर में पाकिस्तान में इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान से भी राबता करके उन तक पैगाम पहुंचा दिया गया है। और इमरान खान इस निज़ाम को इस वक्त एक बड़ा झटका देने को तैयार हैं। नवाज शरीफ ने 27वीं आइनी तरमीम के लिए मदद देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। क्या इस मामले का भी इमरान खान साहब की मुमकिन रहाई के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक है? तमाम तर तफसीलात जनाब रखेंगे आपके सामने, बल्कि पहले मामले का आगाज़ यहीं से करेंगे। नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान समझे जाते हैं, घर के भेदी हैं, घर के बंदे हैं। इसहाक डार जो कि नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और नून लीग की जो मौजूदा हुकूमत है उसके नवाज शरीफ साहब के साथ जो राब्ते हैं, जो डोरियां हैं, वो इसहाक डार साहब के ही हाथ में हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान माजी में भी और अब भी वो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की मदद के साथ। शहबाज शरीफ जिन्होंने चंद दिन पहले चौधरी निसार से मुलाकात की अपने भाई नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की ख्वाहिश के ऊपर, और अब ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के मुमकिना नताइज आइंदा 1 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर सामने आ सकते हैं। आपको लेकर जाएंगे इसहाक डार के बयान की जानिब, जो कि वाज़े तौर पर इनकार है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि इमरान खान के नवाज शरीफ जो हैं वो 27वीं आइनी तरमीम के लिए नून लीग का वोट बैंक, जो नाम नहाद वोट बैंक है, जो नंबर गेम है उनकी इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर, वो किसी के हाथ रखने को तैयार नहीं। मौसूफ ने फरमाया कि मुल्क ठीक चल रहा है, अभी 26वीं आइनी तरमीम को हज़म कर रहे हैं, किसी 27वीं आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये जुमला उन्होंने कहाँ कहा? लंदन के अंदर वो साफ़ियों से बात कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने बरतानवी वज़ीर हमेश फाल्कन से लंदन में मुलाकात की। और ये वही चैनल है लंदन का जहाँ पर चौधरी निसार साहब का पैगाम भी पहुँचा इमरान खान साहब के साहबजादों के पास है। और फिर लंदन से आने वाली अहम तरीन शख्सियात ने भी, जो चंद दिन पहले पाकिस्तान आई, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन हलकों से और पाकिस्तान के जो सियासी हलके हैं इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। अब जाकर इसहाक डार उनसे डील फाइनलाइज करना चाहते हैं और पैगाम जो चौधरी निसार ने पहुँचाया इमरान खान साहब के साहबजादों के नाम, उसकी तस्दीक के लिए वो बज़ाते ख़ुद भी लंदन में मौजूद हैं और कुछ बरतानिया की अहम तरीन सियासी शख्सियात भी इस मामले में ब्रिज का किरदार अदा कर सकती हैं। बड़ी मानी खेज़ है इसहाक डार साहब का लंदन का ये दौरा, वहाँ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू और उधर से ये पैगाम दिया जाना कि जनाब अभी तो हम 26वीं आइनी तरमीम हज़म कर रहे हैं, 27वीं आइनी तरमीम की अभी फ़िलहाल
पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो हालात हैं उसमें मौलाना फजल रहमान और फैसल वावड़ा, उनकी जानिब से भी बयानात दिलवाए गए। मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा? जी हाँ, उन्होंने बात की है जिसकी बाद में फैसल वावड़ा ने तायद भी की। उन्होंने कहा कि सरकारी फ़ंड जो हैं वो मुसल्लह ग्रोहों को सरकारी फ़ंड का 10% जो है वो दिया जा रहा है। KPK हुकूमत की तरफ उन्होंने इशारा किया और फैसल वावड़ा ने इसकी तायद की और कहा कि शाह महमूद कुरैशी का चेहरा देखते रहा करें, वो हमारे दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। ये एक बयान उन्होंने अपनी तरफ से ताकतवर हलकों की ख्वाहिश के ऊपर दिया और यही वो एक पैगाम है, यही वो एक ख्वाहिश है जिसका इजहार इस वक्त किया गया है अलीमा खान साहबा से और इमरान खान साहब के साहबजादों से कि वो इमरान खान को इसके ऊपर मनाएं। इसके अंदर बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है, क्योंकि चौधरी परवेज़ अलाई एक मरतबा फिर मुश्किलात का शिकार हैं। एक केस के अंदर उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उनको आगे करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। चंद दिन पहले इस मज़दूर साफ़ी ने इसी प्लेटफार्म पर आपके गोश गुजार किया था कि इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ अलाई में से किसी एक का इंतखाब कर लें, रहाई पा लें, बनिंगाला चले जाएँ, ज़मान पार्क चले जाएँ, रेस्ट करें। और अब ये रेस्ट बेशक चाहे आप 2 साल के लिए न करें, सिर्फ चंद माह के लिए कर लें, चंद माह के लिए आप जो है वो खामोशी इख्तियार कर लें। और बदले में क्या कहा जा रहा है? शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे कर दें और फिर उसी ख्वाहिश का इज़हार कि आप बराह रास्त बेशक माफ़ी ना मांगें, बल्कि शाह महमूद कुरैशी आपकी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एलामिया जारी करके, एक प्रेस रिलीज़ जारी करके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़ियादत इमरान खान समेत जो है वो 9 मई के वाक़े के ऊपर अफसुर्दा है, गमज़दा है, शर्मिंदा है। और ये कहा जाए कि जनाब हम इसके ऊपर माजरत करते हैं और चाहे इसको जो है मशरूत कर दिया जाए कि हम इसके ऊपर माजरत करते हैं अगर ये समझा जा रहा है रियासत पाकिस्तान की जानिब से कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान साहब का कोई हाथ है। अब इस मामले को समझिए, जो दस्तावेज़ तैयार कराई जा रही है, जो कि फैसल वावड़ा ने भी बात की है कि शाह महमूद कुरैशी का चेहरा देखते रहा करें, वो हमारे दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। एक तरफ वो दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं KPK हुकूमत पर ताकि वहाँ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल ना आए, दूसरी जानिब से मौसूफ शाह महमूद कुरैशी की जानिब इशारा करके कह रहे हैं कि जनाब वो हमारे दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उनका चेहरा देखते रहा करें। इससे क्या मुराद है? इसी किस्म का पैगाम चौधरी निसार की जानिब से भी, जो कि शहबाज शरीफ ने भिजवाया था, वो यही था कि नई सूरत हाल के अंदर शाह महमूद कुरैशी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा बन जाएं, नई सूरत हाल के अंदर अगर चौधरी निसार मुस्लिम लीग नवाज़ का चेहरा बन जाएं, तो एक ऐसी हुकूमत के क़याम की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है जो चलें मामलात को 2027 और 28 तक ना लेकर जाए, बल्कि 2026 के हवाले से ही नए इलेक्शन की तैयारी करे। लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो अपनी क़यादत से कुछ नए लोगों को सामने लाएं। एतजाज़ एहसन की बात की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और चौधरी निसार की नून लीग की जानिब से। और यही पैगाम चौधरी निसार ने अपने दोस्त इमरान खान साहब को भी भिजवाया कि आप कम अज़ कम 1 साल के लिए इस कौमी हुकूमत फार्मूले के ऊपर राज़ी हो जाएं। ये एक शर्त है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की और आपकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिये, एक उनकी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए माज़रत कर लें 9 मई के वाक़े के ऊपर, तो आपकी रहाई मुमकिन हो सकती है, जो कि पहले नज़रबंदी और उसके बाद रहाई में बदलेगी। और उसके लिए आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मकाम, बनिंगाला हो या फिर ज़मान पार्क हो, वो जनाब उसका इंतखाब आप कर सकते हैं। ये पैगाम रात गए पहुँचाया गया 18 और 19 अगस्त की दरमियानी शब। और ये कहा जा रहा है कि 19 अगस्त की सुबह जब ये पैगाम इमरान खान साहब के साहबजादों तक पहुँचा, जब ये पैगाम अलीमा खान साहबा तक पहुँचा, तो उन्होंने इस हवाले से मुशावरत के लिए वक्त मांगा और कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर, इमरान खान साहब से बात किए बगैर वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के करीबी ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान ये बात पहले ही कर चुके कि जब अलीमा खान साहबा या उनके साहबजादों से किसी भी मुमकिन डील के हवाले से राब्ता किया जाएगा 18-19 अगस्त की दरमियानी शब, तो वो देखना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड 19 अगस्त को, जी हाँ 19 अगस्त को आज
बहुत बड़ा दिन है। वो केसेस जो कि मुसलसल डिले किए जाते रहे निचली अदालतों के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर, जो कि बड़े साफ और वाजे केसेस थे। इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में जमानतों के हवाले से अब आए हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने। यहिया आफरीदी साहब उस 3 रुकनी बेंच की सदारत कर रहे हैं। जस्टिस शफी सदीकी हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, और एक हफ्ता पहले जानते बूझते हुए 7 दिनों के लिए जो इसकी समाअत मुलतवी की गई थी, इसके पीछे डेफिनेटली कुछ मकासद थे जो कि बड़े मानी खेज थे, जो कि ताकतवर हलकों की जानिब से इशारा था कि इस दौरान हम इमरान खान साहब को किसी भी मुमकिन डील या NRO के ऊपर मनाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो हमारे पास तफसीलात हैं वो जनाब ये हैं कि इस बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में भी इमरान खान साहब पाकिस्तान के इस निज़ाम को, ये जो एक नाम नहाद किस्म का निज़ाम बज़ाहिर इमरान खान साहब को माइनस करके हाइब्रिड किस्म का निज़ाम जो है वो बनाया गया था, इमरान खान साहब इस निज़ाम को बड़ा झटका देने को तैयार हैं। और शाह महमूद कुरैशी का नाम जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सामने आया है, इस पर भी इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा सियासी सरप्राइज़ जो है वो सामने आ सकता है। यार दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दावा कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात होने की सूरत में इमरान खान साहब को इस मामले के ऊपर जो है वो मनाने की कोशिश करेंगे। और जो पैगामात भिजवाए जा रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही या फिर शाह महमूद कुरैशी, उसमें से अगर कोई ऑप्शन चूज़ करना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की मुशावरत के बाद, तो शाह महमूद कुरैशी उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। और ये कहा जा रहा है कि वो परवेज़ इलाही साहब की निस्बत पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, ज़्यादा कुर्बानियाँ उन्होंने दी, डट कर वो खड़े रहे। तहरीक अदम एतमाद के दौरान इत्तेहादी के तौर पर परवेज़ इलाही और उनकी जमात का जिस किस्म का रवैया था, जितना उन्होंने नुकसान पहुँचाया, फप्तियाँ कसी, कहा कि जनाब हम चला रहे हैं, दीगर इस किस्म की बातें, उसके बाद परवेज़ इलाही के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तमाम तर दावे जो हैं वो ज़राए के हवाले से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के हवाले से जो ये दावा कर रहे हैं कि ये पैगाम जो कि अलीमा खान साहबा को या इमरान खान साहब के साहबजादों को पहुँचाया गया है, इसके नतीजे में इमरान खान साहब अगले 1 दिन में 24 घंटों में, बल्कि ये कहा गया है कि जो ही जनाब इस किस्म की दस्तावेज़ सामने आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, तो उससे अगले 1 घंटे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है। आपको याद होगा चंद दिन पहले जो है वो कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी, जिन्होंने बड़े वाज़े और साफ अंदाज में ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो उनके अपने हाथ में है। इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील नहीं करना चाहते, ना करेंगे। अगर वो इन ताकतवर हलकों के साथ, अगर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई भी डील कर लें, तो अगले 1 घंटे के अंदर जो है वो इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। अब ज़रा हम इन तमाम तर डार्ट्स को कनेक्ट करके देखें। ये जो नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी पैगाम दिया गया इसहाक डार के ज़रिए कि 27वीं आइनी तरमीम में किसी किस्म की मदद कराने को तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ महाज़ों पर मुख्तलिफ डील ऑफ़र कर रही है, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़े अरसे से तमाम तर चीज़ें उनकी मुस्तरद किए जा रही है, और नून लीग के अंदर भी कुछ थोड़ी सी हिलजुल है। और वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ का वो ग्रुप के जिसके अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह जैसे साहिबान शामिल हैं, उनका ये कहना है कि पहले ही जनाब इस निज़ाम का हिस्सा बनकर, जिसमें वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने फतह हासिल की थी, हमें शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी, काफ़ी हमारा नुकसान हो गया, वोट बैंक ज़ाया हो गया, अब चौधरी निसार के ज़रिए इमरान खान साहब को मनाया जाए, किसी भी नई तरमीम का हिस्सा ना बना जाए। और इस मौके के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर आसिफ जरदारी साहब के साथ दोनों, बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि अकेले नज़र आ रहे हैं हाफिज़ साहब और जरदारी साहब, क्योंकि नून लीग जो है वो मुमकिन तौर पर बहुत जल्द उनका साथ जो है वो छोड़ने के लिए तैयार। जो मैसेजेस उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों को दिए जा रहे हैं वो कुछ इसी किस्म के हैं, और इन्हीं मैसेज को देखते हुए अब ये पैगाम पहुँचाया गया है। इस पैगाम के पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी है, इस पैगाम के पीछे नून लीग भी है। शायद किसी आगे जो है वो अगली स्टेज पर जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी राज़ी करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कौमी हुकूमत अगर बनी तो उसके लिए पीपल्स पार्टी की हमायत भी ज़रूरी होगी। और उस हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को भी ये कहा जाएगा कि उनकी सफ़ों के अंदर भी बिलावल भुट्टो, जरदारी और आसिफ जरदारी के अलावा कोई नई क़यादत से मुराद जंग क़यादत नहीं, बल्कि कोई ऐसा चेहरा जो कि जनाब जो है वो ताकतवर हलकों के लिए काबिल कबूल हो। कुछ लोग इस हवाले से एतजाज़ हसन का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन एतजाज़ हसन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद करते रहे। कुछ लोग यूसुफ ज़ा गिलानी साहब का भी नाम ले रहे हैं, उनके हवाले से भी आज
काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वायरल थी और उन्हें भी जो है वो कायद-ए-आज़म सानी बनाकर उनके बेटे जो है वो पेश कर रहे थे, जिससे लग रहा था कि शायद मुस्तक़बिल में पीपल्स पार्टी उन्हें भी किसी किस्म का कोई टास्क जो है वो सौंप सकती है। तो इस तरह से जनाब 18 अगस्त की शब 19 अगस्त की सुबह सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट के निज़ाम इमरान खान साहब के आगे झुकने को तैयार है। सिर्फ़ और सिर्फ एक शर्त अब माजरत की, चाहे बराह रास्त ना हो, शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए हो, इसके ऊपर आप माजरत करें, 1 घंटे के अंदर रहाई लें और मुल्क को जो है कौमी हुकूमत की तरफ लेकर बढ़ें। इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।